देखिए चैप्टर विद्युत, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसका। लिखता है श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर में, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। तो देखिए पहला प्रतिरोध का देखो, ये पहला छोर हो गया और ये हो गया दूसरा छोर, इधर वाला पहला छोर और उधर वाला दूसरा छोर, और ये प्रतिरोध नंबर 2 हो गया। तो दूसरा प्रतिरोध का देखो, ये हो गया पहला छोर और ये हो गया दूसरा छोर, और ये है तीसरा प्रतिरोध। तो तीसरा का इधर वाला पहला हो गया और उधर वाला दूसरा हो गया। तो देखो इसको मिलाए कैसे हैं, पहले प्रतिरोध के ये दूसरा छोर है, इसको कहाँ जोड़ दिए हैं, दूसरे के पहले से, और दूसरा का ये दूसरा छोर को कहाँ जोड़े, तीसरे के पहले से जोड़े हैं। यही है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। यही यहाँ पे लिखे हैं कि जब पहले प्रतिरोध के दूसरा छोर को, पहले प्रतिरोध के दूसरा छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, दूसरे के पहले से, तथा दूसरे प्रतिरोध के ये दूसरा छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। समझ में आया, ये फिगर बना के समझ लेना आप लोग। हाँ, वही यहाँ पे लिखा है कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरा छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ये समझ में आ गया श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। बस फिगर बना के इसे समझ जाना कि पहले के दूसरे को दूसरे के पहले से तथा दूसरे के ये दूसरा को तीसरे के पहले से जोड़ा जाता है, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसका सूत्र तैयार करना है। तो सबसे पहले माना कि 3 प्रतिरोधक, इसमें R1, R2 और R3 है, और इसमें विभवांतर ये V1 है, V2 है और ये V3 है। तो फिर ओम का नियम है V = IR, ठीक है। V से होता है विभवांतर और R से होता है प्रतिरोध और I से होता है धारा, ठीक है। तो देखिए ये ओम का नियम है V = IR, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो V1 है, V2 है, V3 है, R1 है, R2 है, R3 है। तो इसी को मैं कंटिन्यू किया इसी के रूल से, V1 IR1, V2 IR2, वही है IR, सब में V और IR सब में होगा, बस 1 और 2 लगा है, पहला का ये दूसरा के लिए, ये तीसरा के लिए। तो V1 = IR1 समीकरण 2 मान लिए, और V2 = IR2 समीकरण 3, और V3 = IR3 ये समीकरण 4 हो गया। अब देखो ये तीनों को हम जोड़ दिए आपस में, 2, 3 और 4, ये तीनों को जोड़ देंगे। समीकरण 2 जोड़ 3 जोड़ समीकरण 4 से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये V1 + V2 + V3, देखो V1 + V2 + V3 और = IR1, ये IR2 और ये IR3, जोड़ दिए दोनों को। अब देखिए ये तीनों भी के बदले में एक ठो लिख दिया भी, क्योंकि ये तीनों भी ये एक ही चीज है, विभवांतर ही है, 3 ठो है, इसलिए नाम दिया गया है V1 V2 V3, और ये R 3 ठो है, प्रतिरोध ही है, वो एक ही है, लेकिन 3 ठो है इसलिए नाम दे दिए गए हैं अलग अलग, R1 R2 और R3। इसके जगह में हम भी लिख सकते हैं, ठीक है, और R1 R2 R3 के जगह में R लिख सकते हैं। तो देखिए ये तीनों भी के जगह में एक ठो भी यहाँ पे दिखा दिए, चूंकि V = V1 V2 और V3 है, ठीक है। अब देखो इधर का I हर एक जगह में है, तो I कॉमन कर लिया, ठीक। क्या बच गया, R1 R2 R3 बचा ना, R1 + R2 + R3, I कॉमन कर लिए, तो क्या हो गया, ये समीकरण 5 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 5 से देखो भी यहाँ भी है, भी यहाँ भी है, भी दोनों जगह है ना, तो ये भी और ये भी दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, IR, देखो यहाँ पे लिख दिए IR,
और इसमें क्या बच गया, आई R1 प्लस R2 प्लस R3, देखो इधर लिख दिए आई R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो ये इसका I और इसका I दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया इधर R, अब ये तो कट गया था, R1 R2 और R3 बच गया ना, प्रूव्ड। ठीक है, यही श्रेणी क्रम संयोजन का यही फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, देखो तो कहीं दिक्कत है पूछ ले।